नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनने वाली सोफिया कुरैशी इन दिनों विवादों को लेकर के सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह उन पर विवादित टिप्पणी दे देते हैं और उसके बाद एक दूसरी मंत्री साध्वी प्राची सामने आती हैं और कहती हैं कि मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए था। साध्वी प्राची जो हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व को लेकर के जो हमेशा बोलती हुई नजर आई, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का साथ दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के उनका कहना है कि उन्होंने कलमा पढ़ा है और वो कलाम से आदर्श लेती हैं, लेकिन हमें उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है जिनके आदर्श कसाब जैसे लोग हैं। जिसके बाद साध्वी प्राची को लेकर के तो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री पर लगातार जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, बर्खास्त करने की मांग की गई, बंगले पर स्याही फेंकी गई, बंगले पर कई प्रदर्शन हुए, जिसको लेकर के भी वो शांत नहीं रहे। फिर भी वो जिस तरीके से माफी मांगते हैं वो वाकई काफी शर्मनाक रहा। लेकिन सबसे पहले आपको साध्वी प्राची की हम बात बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के। सुनिए। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान सामने आया। साध्वी प्राची ने कहा कि उन्हें इस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को टारगेट नहीं करना चाहिए था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत का मस्तक ऊंचा किया है, उन्होंने कलमा पढ़ा है, हमें उन्हें जवाब देना जरूरी है जिनका आदर्श कसाब है। साध्वी प्राची ने कहा कि सोफिया कुरैशी को टारगेट नहीं करना चाहिए था, मोदी जी का फैसला अच्छा था, सिंदूर का बदला एक महिला से बहुत अच्छा काम किया है और सोफिया कुरैशी में अदम्य साहस है, उन्हें नमन करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सोफिया ने कलमा को पढ़ा है, उनका आदर्श कलाम रहे हैं, जिनका आदर्श कसाब है उनको हमें टारगेट कर करके जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। कलाम साहब की तरह देश सेवा उनका आदर्श है। कसाब जैसे गद्दारों को करारा जवाब देना उनकी वीरता, नारी शक्ति का ये रूप, हर हिंदुस्तानी को उन पर गर्व है। हिंदूवादी नेता ने एक और वीडियो शेयर किया कि भारत ने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके चिथड़े करके पूरे विश्व को बताया कि आतंकियों को भारत किसी भी तरह से घुसने नहीं देगा, वो उसके घर में घुसकर उसे जवाब देगा। आतंकियों के आका भी कैसे छाती पीट कर रो रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान दिया था, जिसके बाद अब साध्वी प्राची का ये बयान सामने आया है। ये तो बात रही साध्वी प्राची की। अब जिस बयान को लेकर के उन्होंने सब कुछ समेटने की कोशिश की है, बीजेपी के जिस नेता ने रायता पूरा फैलाया है उसको साध्वी प्राची जिस वजह से समेट रही हैं, कौन सा ऐसा बयान है वो आपको सुनाते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऐसा कहा क्या है। सुनिए इस वीडियो में। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर कोई ले सकता है?
और उन्होंने कहा था। वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह आतंकवादियों की बहन बताते हैं और आतंकवादियों की बहन बताने को लेकर के जो मामला है गर्माता जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश की कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। अब इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खुद सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर स्वतः ही संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य के पुलिस महानिर्देशक को आदेश दिया कि विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि किसी भी परिस्थिति में एफआईआर होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कहा था कि हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी कर दी। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो कर्नल सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने आतंकियों की बहन कहा था। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 4 घंटे के भीतर तुरंत इन मंत्री पर किसी भी स्थिति में एफआईआर होनी चाहिए, इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये बयान दिया गया उसके बाद विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद उनसे माफी की मांग की गई कि उनसे माफी मांगिए कर्नल सोफिया से इस बयान को लेकर। उनका कहना था मैं कर्नल सोफिया अपनी बहन से 10 बार माफी मांगता हूं, माफी माफी माफी। और इतना कहते हुए वो अजीब तरीके से हंसते हुए दिखाई दिए। वो हंसी के ठहाके लगाते हैं। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई देता कि वो उनको किसी भी चीज का अफसोस है। उन्होंने जो विवादित बयान दिया, वो कर्नल, वो महिला अधिकारी जो देश का प्रतिनिधित्व करती है पूरे दुनिया में, जिसका नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा है, उसे आतंकवादियों की बहन करार देने को लेकर के उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। वो बिल्कुल अफसोस नहीं जता रहे। माफी मांगने की बात की तो उन्होंने एक दबाव में आकर के माफी मांग तो ली, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी ऐसे जो निशान है बिल्कुल नजर नहीं आया। अफसोस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से अब बीजेपी के नेता को इस पर बयान देना मुश्किल पड़ रहा है। बीजेपी के कोई भी नेता इस बयान को लेकर के उनका समर्थन नहीं कर रहा और अब लगातार उन पर निशाने साधे जा रहे हैं। लगातार विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कि अब इन्हें बर्खास्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही।